नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट, जो कि इससे पहले हम लोगों ने अंतराल यानी कि इंटरवल के बारे में पढ़ा था। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं पावर सेट अर्थात घात समुच्चय। देखिएगा घात समुच्चय है क्या, है ना। यदि ए n कोटि का एक परिमित समुच्चय है तो A के सभी उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर n होगी, है ना। 2 का पावर क्या n होगी, अर्थात उप समुच्चयों की संख्या, है ना। उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या 2 का पावर n का प्रयोग करते हैं। 2 का पावर क्या n का, और n क्या है बच्चों, तो n जो है से आपको एलिमेंट्स की संख्या होती है, अवयवों की संख्या होती है। नंबर ऑफ पावर सेट ए 2 का पावर n। आपको ये बात याद रखना है, दो बात बिल्कुल, है ना, रट्टा मार लेना है आपको, है ना। उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए और प्रत्येक समुच्चय के कितने उप समुच्चय निकालने के लिए आपको दो बातें याद होनी चाहिए, है ना। कि कौन कौन से उप समुच्चय बनेगा। पहला बात तो ये है कि प्रत्येक समुच्चय ए स्वयं का मतलब खुद का स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, और दूसरा आपका है कि रिक्त समुच्चय। बच्चों, इसके बारे में पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी कहते हैं, है ना। प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है ना। तो बच्चों, पावर सेट को समझने के लिए हम लोग क्या किए, तो दो उदाहरण हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। और इन्हीं दो उदाहरण की मदद से हम लोग पावर सेट को और अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो उदाहरण आपका जो है ना, उदाहरण यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ लिए हैं, दूसरा उदाहरण आपका यह है। तो सेट ए है, ठीक है, समुच्चय ए है जिसमें कौन कौन से अवयव हैं, ए और बी है, ठीक है। और इसमें समुच्चय बी है जिसके 3 अवयव हैं, कौन कौन, तो ए है, बी और क्या सी है, ए बी और सी है। तो सबसे पहले क्या इसको पहले निकालेंगे कि इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, ये इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। तो इसके निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र अभी तुरंत हम लोग देखें पावर सेट के अंदर, है ना। क्या तो सूत्र होता है 2 का पावर n होता है। 2 का पावर क्या होता है n, 2 का 2 कर दी n क्या है, तो n जो आपका है, n जो होता है अवयव की संख्या होती है, ठीक है। अवयव की क्या होती है, अवयव की संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं, तो 2 अवयव हैं, तो यानी कि 2 का पावर 2 है, 2 दूना के 4 हो गया, है ना। अर्थात इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे, तो आपको 4 उप समुच्चय होंगे। अच्छा, तो अब कौन कौन से होंगे वो जरा देखिएगा। तो नोट में करके दो बातें आपको हम बताए थे। पहला, खुद का समुच्चय एक उप समुच्चय होता है। खुद का मतलब ये स्वयं एक उप समुच्चय है, ठीक है। ये जो होता है ये स्वयं, है ना, ए और बी। चलिए ठीक है। दूसरा क्या बताए थे कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो चलिए, एक तो आपका ये हो जाना, एक अकेला और बी भी क्या अकेला। चलिए आप गिन लीजिए अब, है ना। अब इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय हैं, तो 4 उप समुच्चय हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अब यहां आते हैं। अब आपको यहाँ पे बी समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है ए बी सी, यानी बी समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 1 2 3। अब इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो 2 का पावर n के द्वारा हम लोग याद करते हैं। तो सूत्र तो आपको पता है ही, P पावर सेट ऑफ बी निकाल रहे हैं, इसका निकालेंगे, सूत्र होता है 2 का पावर n होता है। 2 का 2 हुआ, n के जगह पे 3 क्यों, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, तो यहाँ पे 3 कर दिए। अब 2 को कितना बार लिखेंगे, तो 3 बार लिखेंगे। तो देख लीजिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, अर्थात इस समुच्चय के बी जो समुच्चय है इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो 8 उप समुच्चय होंगे। कैसे, तो 2 तो आपका फिक्स है, एक तो स्वयं आपका जो होगा, एक स्वयं ए बी और सी। खुद का एक स्वयं एक उप समुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का स्वयं एक उप समुच्चय होता है। दूसरा आपका हुआ क्या, रिक्त समुच्चय। आगे देखिएगा, ए बी
ठीक है। उसके बाद ए बी के बाद बी सी, बी सी के बाद सी ए, ठीक है। अब अकेला अकेला लेते हैं। अकेले में आपको क्या हुआ, ए हुआ, ए, उसके बाद क्या है, बी है, उसके बाद क्या है, सी होता है। अब आप गिन लीजिए क्या 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8 हुआ। तो इसको और बेहतर समझने के लिए हम लोग क्या ट्री बनाएंगे, है ना। एक ट्री बना रहे हैं, पेड़ बनाते हैं, है ना, इसी का देखिए आगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे 2 समुच्चय रखा है, ठीक है। और इन्हीं 2 समुच्चयों को ट्री की मदद से हम लोग उप समुच्चय हम लोग निकालते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे, ठीक है, एक अकेला अकेला, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, 5 होता है। गिन लीजिए 1 2 3 4 हो गया, है कि नहीं। और ये कितने, इसके कितने होंगे, तो 2 का पावर n होता है ना, तो 2 का 2 हुआ, n क्या है, तो अवयव की संख्या है, तो कितने अवयव है, तो 2 अवयव है, तो यानी कि 2 गुना के 4 होता है। 1 2 3 4 हो गए। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। इसका तो यहाँ पे 3 निकलेगा, है ना, कैसे, तो एक तो जोड़ा कीजिए ए बी, दूसरा क्या बी सी, और तीसरा क्या, तो सी ए होता है, ठीक है। चलिए अब क्या सिंगल सिंगल, है ना, इसमें एक ए हुआ, उसके बाद बी हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तो सी होता है। और एक तो आपका स्वयं एक उप समुच्चय है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या होता है, नोट में क्या लिखाए थे कि रिक्त समुच्चय भी सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो आपको एक फाई आपको प्राप्त हुआ। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ऐसे यहाँ पे 3, इसमें 2 अवयव है, इसमें कितना अवयव है, 3 अवयव है। कहीं कहीं आपको 4 अवयव देगा, तो 4 काफी है ना, इस 4 आपका काफी होता है, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग चलते हैं, है ना, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे चलेंगे हम लोग, है ना, समष्टिये या सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्स नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड की जो वस्तु है ना, इसमें आ जाएंगे आपको, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, तो किसी संदर्भ में समष्टिये समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें विचाराधीन सभी समुच्चय अंतर्विष्ट हो जाते हैं। अंतर्विष्ट हो, इसे यू से व्यक्त करते हैं, है ना। विचाराधीन सभी समुच्चय, अंतर्विष्ट का मतलब क्या, सभी समुच्चय उसमें आ जाएगा, है ना। आगे क्या कह रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय स्थिर नहीं होता है, यह एक संदर्भ में स्थिर रहता है, परंतु संदर्भ बदलने पर यह भी बदल जाता है। तो आगे हम लोग उदाहरण लेंगे और उदाहरण से और इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। देखिए आगे उदाहरण। तो बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय को समझने के लिए एक उदाहरण भी हम ले लिए हैं, ठीक है। तो एक समुच्चय है ए है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बी क्या है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, है ना। सी क्या है, तो 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा विचाराधीन समुच्चय हो, तो मतलब विचार करके 3 गो समुच्चय दे दिया है। समुच्चय ए आप देख सकते हैं, ढंग से देखिएगा आपको पता चलेगा कि इसमें सभी सम संख्या है। बी जो समुच्चय है इसमें सभी विषम संख्या है, ठीक है। और सी जो हम देख रहे हैं कि सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस संदर्भ में एन एक समुच्चय मान लिए हैं, एन जो कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, है ना। सार्वत्रिक समुच्चय यू के रूप में माना जा सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए हम नेचुरल नंबर माने हैं, क्या माने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, मतलब आगे और भी जा रहा है। तो क्या इसके अंदर में ये समुच्चय आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 4 6 8 10 आगे जा रहा है तो बिल्कुल सभी समुच्चय, इसमें सभी सम संख्या आ जाएगा।
इसमें विषम संख्या भी आ गया और इसमें आपको पूर्ण वर्ग संख्या भी आ गया। कहने का मतलब सभी समुच्चय जो होते हैं, अंतर्विष्ट का मतलब सभी समुच्चय उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे थे पावर सेट यानी घात समुच्चय और यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में लेकर आएंगे प्रश्नावली के कुछ प्रश्न रहेंगे बच्चों, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।